हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग दो वर्ड से बना है, फाइनेंशियल एंड प्लानिंग। मीन्स फाइनेंशियल का मतलब होता है, किस वर्ड से कंप्राइज हुआ है ये, फाइनेंस। फाइनेंस मतलब पैसा, मनी। एंड प्लानिंग मीन्स किसी भी चीज को एडवांस में सोचना, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसको पूरा डिजाइन करना, स्ट्रेटेजी बनाना कि उसको हमने कैसे यूज करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या हो गया, एडवांस में डिसाइड करना कि हमने जो हमारा पैसा है, जो हमारी मनी है, उसे हमें अपने बिजनेस में कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, किस तरीके से उसे यूज करना है। अगर हम उसे डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस, एक मेथड है ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, programs and budgets to deal with the financial activities of the enterprise। अब एंटरप्राइज, बिजनेस एंटरप्राइज आपकी स्मॉल एंटरप्राइज भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है। आप चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, या एक छोटा सा रिटेल आउटलेट हो, हर चीज को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी चीज को, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप सर्विस सेक्टर है तो रिसोर्सेज के लिए चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपको रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, मशीनरी के लिए चाहिए, और रिटेलर है या ट्रेडिंग है तो आपको अपना माल डालने के लिए चाहिए। हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए। तो और खाली स्टार्टिंग में ही नहीं, आपको रिसोर्सेज के हर स्टेप पे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, तीनों स्टेप पे फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम शुरू से ही प्लान करके जब चलते हैं तो हमें अपने बिजनेस में कभी भी फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो स्मॉल मतलब, एक हम देसी भाषा में इसको बोलेंगे, डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट एंड वेयर, कहाँ कितना कैसा लगाना है, एज फंड्स अवेलेबल फॉर डिस्पोजेबल, मतलब जितना फंड्स हमारे पास है। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कैसे उसको लगाएंगे, तो उसकी भी हम प्लानिंग करेंगे कि हम पैसा लेंगे कहाँ से लेंगे और कहाँ लगाएंगे। इस प्रोसेस को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग के, फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट्स, मतलब सबसे पहले तो हमें अपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है कि हमें फाइनेंशियल कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है, किस लिए हमें यूज करना है। उसके बाद सेकंड आता है एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि अगर जब हमें ये पता लग गया कहाँ कहाँ पैसा चाहिए, उसके बाद इंपॉर्टेंस आती है कितना कितना चाहिए। इतने कंपनी के लिए एसेट्स में लगाना है, इतना हमें कैपिटल के लिए चाहिए, इतने का हमें रॉ मटेरियल डालना है। वॉट एवर द रिक्वायरमेंट्स, उसको हम एस्टिमेट करते हैं, निकालते हैं कितना पैसा, कितना कहाँ कहाँ मुझे चाहिए। थर्ड बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड। ये तो आपको पता लग गया कि आपको कितना पैसा चाहिए, कितनी आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कि वो पैसा आएगा कहाँ से। एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एंटरप्राइज को रन कराने के लिए इतना किसी के पास जरूर नहीं है कि अपनी पॉकेट में मनी हो। तो हमें होता है कि हम, बड़ी कंपनीज हैं जैसे वो इक्विटीज में उठाती हैं, डिबेंचर्स फॉर्म्स में लेते हैं, बॉन्ड्स में लेते हैं। तो वी हैव टू डिसाइड कि हमें किस फॉर्म की सिक्योरिटीज अपने बिजनेस के लिए रन आउट करनी है, कि अगर हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स हैं तो हमें कैसा लेना चाहिए, अगर हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट है तो हमें किस तरह की सिक्योरिटीज लेनी चाहिए। तो ये हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में ही डिसाइड करनी पड़ती है। उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड बजट्स। जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो किस फॉर्म में हमें रेज करना है, रेज करने के बाद हम उसे अपने अपने जो हमारी पॉलिसीज हैं, कि अगर हमें फंड्स जो हैं इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स के फॉर्म में करने हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे कब उसे उनके मार्केट में लॉन्च करने हैं, अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है। उसके अलावा हमारी कंपनीज के बजट्स क्या है एंटरप्राइज के,
उनमें उनको कहाँ कहाँ सर्कुलेट करना है, कितने बजट के लिए हमें किस डिपार्टमेंट के लिए कितना फाइनेंस देना है, तो वो सारी हम फॉर्मुलेशंस फाइनेंशियल प्लानिंग में करते हैं। तो ये बात होगी हमारी स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, कहाँ का रिक्वायरमेंट है, फिर उसकी कितनी कितनी रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेशन लगाना, फिर वो हम कहाँ से फंड्स रेज करेंगे, देन उसको हम कैसे कैसे सेग्रीगेट करेंगे। ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम बात करते हैं हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है किसी भी एंटरप्राइज में 2 तरीके की होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, सेकंड होती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब हुआ जो 1 ईयर के लिए होती है, जिसमें बेसिकली होता है हमारा बजट, कि एक कंपनी या एंटरप्राइज जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन आउट कर रही है उसको हमेशा एक बजट रेडी करती है कि हमारे फ्रॉम द फाइनेंशियल जब स्टार्ट होता है कि इस साल हमने कहाँ कहाँ कितना कितना हमारे एक्सपेंसेस है और कहाँ कहाँ से हमारी इनकम क्रिएट होती है, उसके अकॉर्डिंग हम सारे बजट्स क्रिएट कर देते हैं। तो वो हमारे जो विद इन ईयर यूटिलाइज होने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मीन्स होता है जिसका रिजल्ट या आउटपुट 3 या 5 ईयर्स में हमें मिलता है। लाइक हमें कोई मशीनरी इंस्टॉल करनी है तो इट मीन्स इन्वेस्टमेंट हम आज की तारीख में मतलब हम लगा देंगे लेकिन उसके आउटपुट्स हमें लॉन्ग टर्म में मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान, कहीं हमने बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, कहीं हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंडर आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का पर्पस क्या है, क्यों हम इतनी प्लानिंग करते हैं। उसका मेन पर्पस है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है हम एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का कि कैसे फ्यूचर में ऑपरेशंस रन आउट होंगे। जब हम वो प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें हमारी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज में वर्कआउट होना शुरू होती है तो हमें होता है कि जो एग्जीक्यूशन टाइम पे फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ब्रेक ना हो। आज हमें चाहिए कि हमें अपनी कंपनी के लिए हमें रिसोर्सेज हायर करने हैं और हम कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, या हमें मशीनरी खरीदनी है, एक प्लांट लगाना है, पैसे की कमी है। तो ये चीज़ें हमें पहले सोच के चलनी है कि जिस वक्त हम उसे चीज़ की रिक्वायरमेंट में चाहिए उससे पहले हमारे पास फाइनेंस रेडी हो। तो टू एंश्योर दैट एनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम, मतलब जिस टाइम हमें पैसे की ज़रूरत है उस टाइम पे हमारे पास फंड्स पहले से ही अवेलेबल हो जाए। सेकंड, टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी, और ऐसा भी ना हो हम पैसा मार्केट से कलेक्ट करे चले जा रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि उसको हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज कैसे करना है। तो प्लानिंग हमारे को फाइनेंशियल प्लानिंग हमें जो है इस चीज़ को करने से रोकती है कि जो अगर हमारे पास फाइनेंस एक्स्ट्रा पड़ा है तो हम उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे हमारी उस पर भी इनकम क्रिएट हो सके और जब फ्यूचर में जब हमें यूज उसकी ज़रूरत हो तो हम उसको यूटिलाइज कर सकें। तो मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स हमारा जो प्लानिंग करने का है फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि एक तो राइट टाइम पे हमारे फंड्स अवेलेबल हो सके और अगर हमारे पास फंड्स अवेलेबल है तो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की तरह वो वेस्ट किसी उसमें वेस्ट ना हो। इसके बाद हम बात करते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल प्लानिंग से फ़ायदा क्या मिलता है। फाइनेंशियल प्लानिंग से पहला फ़ायदा मिलता है कि फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। अगर हम आज से ही आगे की प्लानिंग करके चलते हैं तो हमें क्या मिलता है कि बिजनेस की सिचुएशन आज जिस वे में हमने स्टार्ट किया है कल मार्केट की सिचुएशन सेम नहीं होगी, बिजनेस भी हमारा ग्रोथ पे होगा, हो सकता है कहीं डाउनफॉल हो। तो अगर जब हम आज से सोच के चलेंगे तो हम फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर सकते हैं कि आज हमारी रिक्वायरमेंट इतनी है तो कल को हमें इतने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। मीन्स कि अगर हम जब भी एक प्लान करके चलते हैं, जैसे हम एक घर के लिए छोटी सी प्लानिंग करके चलते हैं तो हम बजट्स में क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेव करके रखो कि कल को ये नहीं पता कुछ हेल्थ इश्यूज के लिए रिक्वायरमेंट हो जाए, कुछ घर पे इमरजेंसीज आ जाए उसमें यूटिलाइज करें। उसी तरह हम बिजनेस की भी जब प्लानिंग करके चलते हैं तो हम फंड्स को इस तरीके से सेव करके या यूटिलाइज करके इन्वेस्ट करके चलते हैं कि फ्यूचर में अगर बिजनेस को कोई सरप्राइजेज या शॉक्स फेस करने पड़े, कोई डाउनफॉल आ जाए, कोई मार्केट क्रैश कर जाए
या कुछ भी अनसर्टेनिटी हो जाए तो उसमें हमारे बिजनेस को प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। थर्ड, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस एंड ऑपरेशंस। जब हम प्लानिंग करके चलते हैं तो बिजनेस भी खाली एक चीज़ तो नहीं है, हमारे बिजनेस में हम पहले प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, कहीं सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, तो उन सबको आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प आउट करता है कि उसमें कि आपस में लिंक्स मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना रहें। तो अगर हमने फंड्स जैसे हैं मार्केट से बहुत ज़्यादा रेज कर लिए हैं और आज की तारीख में उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं जिस पे हमें इंटरेस्ट भी मिलती है। मतलब हमने इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम पहले से क्रिएट कर दी, बल्कि हमें अभी उसने यूटिलाइज नहीं किया था। तो उस वेस्टेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं पहले अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ काम करेंगे। लिंक बिटवीन द प्रेजेंट विद द फ्यूचर, मतलब आज और कल को भी हम जोड़ सकते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन के हम फ्यूचर को लेके चल रहे हैं, तो हमने दोनों के बीच का जो एक ब्रिज है वो क्रिएट कर दिया कि हमें फाइनेंशियल स्टेप्स पे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। तो रेगुलर बेसिस पे हमें हर बिजनेस में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रेगुलर बेसिस पे फाइनेंशियल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कि आपको ये नहीं पता कि आज हमें कहिए कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, आपको एकदम फाइनेंस की ज़रूरत पड़ गई, उस टाइम पे क्या होगा। तो अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो आज हम फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। तो उन लोगों को इन दोनों प्रोडक्ट्स जो हमारे प्रोसीजर्स हैं, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस, उन दोनों को कंटिन्यूस बेसिस पे दोनों के बीच में लिंक क्रिएट रखता है। और लास्ट है बट इम्पॉर्टेंट, दैट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। जब हमें पता है कि हमारा पैसा कहाँ लग रहा है तो हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि वो कहीं वेस्ट तो नहीं हो रहा, कहाँ पे उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, किस एसेस में इसकी प्रायोरिटी है, वो सारी चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बात होगी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इसमें हमने समझा फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके स्टेप्स, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स, देन उसकी इम्पोर्टेंस। इस इम्पोर्टेंस के साथ इस टॉपिक को हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।